900 वोट में से जो 700 फॉर्म है वो करीबन 600-700 मैंने भरे, बाकी लोगों को प्रेशर कर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा एसआईआर के माध्यम से विपक्षी पार्टियों के वोट काटना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 2003 की सूची में अपना नाम देखने के लिए एक सर्च इंजन बनाया, इस तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही सर्च इंजन बनना चाहिए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार के पास तो पूरा अमला है, लेकिन किसी तरह विपक्षी पार्टियों के वोट कट जाएं, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। जावेद अली खान ने कहा कि हमने 2019 के चुनाव में बड़ा दिल दिखाते हुए बहन जी मायावती के साथ समझौता किया था। उसके बाद पता नहीं कि दबाव में वह हमसे अलग हुई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मायावती के बारे में कभी कुछ गलत नहीं कहते और हम तो काशीराम का भी पूरा सम्मान करते हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरी तरह सक्षम है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। सपा के सबसे ज्यादा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन चुनाव प्रचार के काफी समय बाद भी जब उन्हें लगा कि बिहार में भाजपा की नैया अकेले पार नहीं हो पाएगी, तब उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व का सहारा लेना पड़ा। बीजेपी बिहार में पिछलग्गू की भूमिका में थी। यदि यही चुनाव भाजपा और तेजस्वी के बीच होता तो परिणाम कुछ और होता। आज सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान एसआईआर के बीएलए की समीक्षा बैठक में बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचे थे। जो तमाम समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि हर विधानसभा पर 40 से 50 हजार वोट काटे जाएंगे, खासकर जहां मुस्लिम है। तो ये जो है सारी चीजें, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है। ऐसा कुछ अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों के वोट कम करना चाहती है। गुजरात के एसआईआर में गुजरात के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने 2003 की लिस्ट में नाम ढूंढने के लिए सर्च इंजन बनाया है और उसको जारी कर दिया है। गुजरात में अगर आप 2003 की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आप अपना नाम डालिए और उसकी पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ऐसा सर्च इंजन उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी क्यों नहीं बना रहे? उन्हें लिख करके दिया गया है हमारी पार्टी की तरफ से कि 2003 के चुनाव में जो विधानसभा क्षेत्रों का स्वरूप था वो बदल गया है। विधानसभा क्षेत्रों में जो गांव थे वो वहां से हट करके दूसरे क्षेत्रों में चले गए हैं। जब फोटो नहीं होता था 2003 में लिस्ट के अंदर, लिस्ट जो है बहुत छोटी होती थी। जब बूथ 1500 से ऊपर की संख्या पर बनता था, अब 1000, 1100, 1200 तक का बूथ बनने लगा है, तो बूथ भी जनसंख्या बढ़ने की वजह से 4-4 गुने हो गए। तो बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए जो दूसरी जगह से आए हैं, खासतौर से महिलाएं और लड़कियां जो शादी होकर के दूसरे गांव में गई हैं या दूसरे गांव से शादी होकर के दूसरे गांव में रही हैं। अगर इसी तरीके का सर्च इंजन जो गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी ने लागू किया है, वैसा सर्च इंजन उत्तर प्रदेश में भी हो जाता तो काफी आसान हो जाता। लेकिन काम को जटिल बनाए रखना है। उनका काम तो हो जाएगा, उनके पास तो पूरा अमला है, लेकिन विपक्षी दलों के जो समर्थक हैं वो इस जटिलता में फंसे और उनके वोट किसी भी तरीके से अगर 5-10% भी भारतीय जनता पार्टी कम कर पाए तो उसका वो तरीका देख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कोई झूठे आरोप नहीं लग रहे हैं। आपकी पार्टी अभी पिछले दिनों खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर, मुस्लिम
और पिछड़ों की जो पीडीए वाला आपका नारा है, पिछड़ों का एक तमाम गांव-गांव सम्मेलन करती हुई नजर आई। अभी 6 दिसंबर को मायावती भी नोएडा में एक रैली करने जा रही हैं बाबा अम्बेडकर के परिनिर्माण दिवस पर। तो अब वो भी अति पिछड़ा मुस्लिम और तमाम जो वो कह रही हैं ईपीडीए वाला जो नारा मायावती दे रही हैं। तो आप क्या ये मानते हैं कि मायावती कहीं न कहीं अब जो उनका वोट बैंक छिटक गया था, कह सकते थे कि 24 में जिस तरीके से कहा गया था कि दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, तो क्या जो है एक बार फिर रस्सा जो कसी जो पहले समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ चुनाव भी लड़ चुकी हैं, तो क्या ये रस्साकसी इससे फायदा आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा? 2024 का चुनाव देखें जो लोकसभा का हुआ था, और उत्तर प्रदेश में वही लास्ट इलेक्शन है जो हमारे सामने है। उसमें हम बहन जी के साथ नहीं थे, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम समाजवादी पार्टी ने बखूबी अंजाम दिया। हमने तो 2019 में बड़ा खुला दिल करके बहन जी के साथ समझौता किया था। उसके बाद पता नहीं किस दबाव में वो हमसे अलग हुई, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। हमारे नेता बहन जी के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं कहते, कोई अपशब्द नहीं कहते, पूरे सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। और हम तो मान्यवर काशीराम जी के भी बारे में हमेशा सकारात्मक रुख रखते हैं। हमारी पार्टी तो उनकी जयंती पर जगह जगह लोगों को उनके किए गए कामों के बारे में भी बताती है। तो इससे ज्यादा मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने में सक्षम है। जैसा अखिलेश जी ने भी अपना एसआईआर का फॉर्म भर दिया है और एसआईआर हो रहा है, तो क्या इसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यकर्ताओं की सक्रियता नहीं बढ़ी? क्या नहीं बढ़ी? जो आपके इस बहाने से क्या कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय नहीं हुए? नहीं, समाजवादी पार्टी सक्रिय पार्टी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सांसद हमारे जीते हैं। कई बार की हार से हमारे साथियों ने ये सबक लिया है कि हमें सक्रिय रहना है, और 2022 के बाद से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय हैं और एसआईआर को पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में से 10 में से 9 बिंदु मिलते हैं आपस में, तो बिहार के परिणाम को उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? 10 बिंदु बताइए, और 9 कौन कौन से मिलते हैं वो बताइए पहले। वो भी वहाँ की सामाजिक न्याय की पार्टी पक्ष में है, वहाँ भी एमवाई का गठजोड़ है, जेपी की सरकार थी कर रहे हैं, अब तो सारे हालत वहाँ भी कर रहे हैं, मतलब जो विपक्षी पार्टी वहाँ भी एसआईआर का मुद्दा है। आखिर उन्होंने बीजेपी ने वहाँ सफलता प्राप्त कर ली उन हालात में, तो उत्तर प्रदेश के हालात में क्या डिफरेंस है? बीजेपी वहां अकेले सफलता प्राप्त करना चाहती थी, और काफी समय तक चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद काफी वक्त तक वो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि शायद मोदी जी बिहार की नैया पार नहीं कर पाएंगे, तो फिर नीतीश कुमार जी, जो पिछड़े वर्गों के एक बड़े नेता के रूप में वहां स्थापित हैं बिहार के अंदर, उनका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ा, और फिर मोदी जी का नाम नहीं बल्कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने वहां चुनाव लड़ा। पता नहीं आप कौन से 9 बिंदु मिला रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बिहार का चुनाव 2 सामाजिक न्याय के पक्षधर नेताओं के आमने सामने का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी उसमें पिछलग्गू की भूमिका में थी। अगर यही चुनाव भारतीय जनता पार्टी
कि नेताओं और तेजस्वी यादव के मुकाबले पर आमने सामने होता तो फिर नतीजा कुछ